गौरी जी स्नान कर रही थी तो उसके शरीर से जो मल निकला, मैल, गंदगी, उसी से एक बच्चा पैदा हो गया। हम कल मान लिए गौरी कै साल तक नहीं नहाई थी, इतना यदि गंदगी उसके शरीर से निकली, दुर्गंध निकलता रहा होगा। इतना गंदा कैसे आदमी, देवता दिव्य रूप को धारण करने वाला गंदगी से पैदा हुई, तो फिर त्रिलोकदर्शी, तीनों लोक की बात करने वाले, अब बेटा से पूछ रहा है तुम कौन है। ये कैसा त्रिलोक दर्शन है। अपने बेटा को जो न पहचान रहा है, वो सारे दुनिया के लोग उसको त्रिलोकदर्शी मानते हैं। अभी जन्म लिया, बाप से युद्ध शुरू कर रहा है, असुर कर रहा है, तो उसको काट दिया तो पत्नी आई कि हमारे बेटा को काट दिए हैं, इसको जिलाओ। शंकर भी भटक गए, कहे कि नहीं, दूसरे किसी का सिर काट करके ले आओ। अरे उस जगह तो उसका सिर तुम ही काटा है, उसी को जोड़ना दो। सिर लाने की बात क्यों करते हो? उस जगह रखा हुआ है, तुम जोड़ दो। और वह यदि नहीं जोड़ पाया तो उसका चलवो चाटी सब गजेरी था, लाना चाहिए था आदमी का, ले आया हाथी का। गंगा में नहाने से यदि मुक्ति हो जाए तो उसमें मेढक है, सबसे पहले वही जाएगा। आप तो थोड़ी देर के लिए जाते हो, एक डुबकी लगाते हो। की करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतारथ एक ही सनाने। जग तप जोग ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। एक आदमी मुझसे कहा कि आप चंदा दो गणपति पूजा की। हमने कहा हम भोजन दे सकते हैं, कोई खाएगा, हमको हर्जा नहीं है, लेकिन पैसा मैं एको ठो नहीं दूंगा। कहा कि आप नहीं मानते हो। हम कल क्यों माने, बताओ, हमको समझा दो पंडित जी कि मैं क्यों मानूं। तो आप हम कल के इनका अवतरण बताओ। तो उसने कहा कि गौरी जी स्नान कर रही थी तो उसके शरीर से जो मल निकला, मैल, गंदगी, उसी से एक बच्चा पैदा हो गया। हम कल मान लिए। पहले ये बताओ, गौरी कै साल तक नहीं नहाई थी? तुम तो बड़ा आरोप लगा रहे हो गौरी पर, तुम्हारे पूज्य देवता हैं, और इतना यदि गंदगी उसके शरीर से निकली, दुर्गंध निकलता रहा होगा। इतना गंदा कैसे आदमी, देवता दिव्य रूप को धारण करने वाला है। और मैं अब इससे आगे मैं बता दूं कि यदि गंदगी से पैदा हुई तो फिर त्रिलोकदर्शी, तीनों लोक की बात करने वाले, अब बेटा से पूछ रहा है तुम कौन है। ये कैसा त्रिलोक दर्शन है। अपने बेटा को जो न पहचान रहा है, वो सारे दुनिया के लोग उसको त्रिलोकदर्शी मानते हैं। नहीं, अब पूछता है तुम कौन है, वो कहता है कि मैं शंकर का बेटा हूँ, और वो कहते हैं कि कहाँ से आ गया। नहीं, तुम कहाँ से आ गए, हमारा तो कोई बेटा नहीं है। और इसके बाद इतना ही नहीं, वह जो है सो अंत में दोनों में द्वंद्व युद्ध होता है। ये बड़ा हास्यास्पद बात है कि अभी का जन्मा हुआ लड़का द्वंद्व, ये सब कहानी है, लेकिन कहानी भी बनाया, झूठ की कहानी भी बनाया, तो उसमें वैज्ञानिक तथ्य को नहीं डाला। अभी जन्म लिया, बाप से युद्ध शुरू कर रहा है, असुर कर रहा है, तो उसको काट दिया तो पत्नी आई, सबकी पत्नी होती है, आई कि हमारे बेटा को काट दिए हैं, इसको जिलाओ। इसके बाद में शंकर भी भटक गए, कहे कि नहीं, दूसरे किसी का सिर काट करके ले आओ। अरे उस जगह तो उसका सिर तुम ही काटा है, उसी को जोड़ना दो। सिर लाने की बात क्यों करते हो, क्या ऐसा है? उस जगह रखा हुआ है, तुम जोड़ दो। और वह यदि नहीं जोड़ पाया तो उसका चलवो चाटी सब गजेरी था, लाना चाहिए था आदमी का, ले आया हाथी का। मान लो ये सत्य ही घटना हो तो कितनी विसंगति की बात है। जो मानने वाली बात नहीं है उसको भी प्रतिस्थापित तुम करना चाहते हो। आज जिसके बारे में तुम कहते हो गणानान्त्वा गणपति ग्वंग हवामहे, निधि नान्त्वा निधिपति ग्वंग हवामहे, बड़ा मंत्र पढ़ते हो, तुम निधि हो, ज्ञानों के प्रतिमूर्ति हो, और वो आदमी अपने बाप को नहीं पहचान रहा है। नहीं, तो मैं यही कह रहा हूं कि इस जितनी भी चीजें हैं जहां आपको बताया जा रहा है, आपको तो कहता है कि इस पेड़ को छू लो, तो आप पेड़ को छू लेते हैं। हमारा भाई शादी में गया था तो समूचे गांव में घुमाया उसको, ये ब्रह्म बाबा है, ये शंकर बाबा है, इसको प्रणाम करो। जब वो अगना में गया
कदीमा बुझते हैं? नहीं। कोहड़ा, हाँ कोहड़ा। वो जो बड़का फड़ता है, तो वो कहा कि ठहर जाओ, एक ठो देवता छूट रहा है। तो कोहड़ा के पेड़ को गोड़ लग लिया। तो लोग कहा कि ये तो मेहमान सनक गए। कहा कि हम सनके नहीं हैं, वो सौंसे दुनिया में जो गोड़ लगवाया है प्रणाम, वो कुछ देगा। आई तो आवेंगे तो ससुराल में सब्जियों कम से कम खाएंगे, ये तो कुछ दे भी रहा है। तो मेरे कहने का मतलब आप सोचते नहीं हैं।